हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीएनए नर्सिंग एकेडमी। आज की हमारी वीडियो है वर्क प्रोफाइल ऑफ पीएचएनओ यानी कि पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर। उनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होती है और उनका वर्क प्रोफाइल क्या है। देखो, दिल्ली गवर्नमेंट में जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है पीएचएनओ की, वो 3 जगह होती है। सीडीएमओ ऑफिस में, सीडीएमओ मतलब चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस में होती है। उसके अलावा एमएचएस में हो सकती है, दैट इज मोबाइल हेल्थ स्कीम, और एसएचएस में हो सकती है, स्कूल हेल्थ स्कीम। ये 3 जगह पे पोस्टिंग होती है। तो वन बाय वन इनका वर्क प्रोफाइल हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सीडीएमओ ऑफिस में। सीडीएमओ ऑफिस में अगर इनकी पोस्टिंग होती है तो अगेन वो 2 जगह होती है। सीडीएमओ ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिस्पेंसरी लेवल पे यानी कि पेरिफ्री में इनकी पोस्टिंग हो सकती है। अब सीडीएमओ ऑफिस में कैसे होती है, सीडीएमओ ऑफिस में क्या काम होता है इनका। देखो, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं वो सारी इंप्लीमेंट कहाँ से होती है, सीडीएमओ ऑफिस से होती है। तो उसके इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करना होता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, पूरी जो फाइल वर्क होता है वो सब मूव करते हैं। वो किसी ना किसी नोडल के साथ कोलैबोरेशन में काम करते हैं। उसके अलावा ट्रेनिंग्स कंडक्ट होती है। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप पोस्टेड होते हो तो बहुत सारी आप भी ट्रेनिंग लेके आते हो। हाई जो भी नई चीज, जो भी हेल्थ सेक्टर में नई स्कीम लॉन्च होती है वो सबकी ट्रेनिंग आप भी लेके आते हो और फिर जाके उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाके उसको इम्प्लीमेंट भी करनी होती है और ट्रेनिंग आगे भी कंडक्ट करनी होती है। तो ये सारा काम करना होता है। मॉडरी कोड एंड रिपोर्ट आपको लेनी भी होती है पेरिफ्री से और ऊपर भी देनी होती है सेंट्रल लेवल पे। मॉनिटरिंग और सुपरविजन ये एक इम्पॉर्टेंट काम होता है जब भी आप सीडीएम ऑफिस में के अंडर काम करते हो, क्योंकि जो भी आपने पेरिफ्री में स्कीम लॉन्च की है उसकी मॉनिटरिंग होनी बहुत जरूरी होती है। उसको रेगुलर चेक करना होता है वो आपने, और सुपरवाइज भी करना होता है। अगर आपको कोई कमी लग रही है या कुछ भी हेल्प करने के लिए एक मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन का वर्क होता है सीडीएम ऑफिस से। अब हम बात करते हैं डिस्पेंसरी लेवल पे। अब डिस्पेंसरी लेवल पे क्या करते हो, सेम जो भी स्कीम्स ऊपर से लॉन्च हुई है वो एक्चुअली इंप्लीमेंट कहाँ होती है, पेरिफ्री में इंप्लीमेंटेशन होता है उसका। तो पेरिफ्री में सबसे पहले जितनी भी स्कीम्स होती है वो इंप्लीमेंट होती है। वहां एक प्रोग्राम के अंडर वर्क नहीं करते आप, आपने सारी स्कीम्स पे काम करना होता है। कभी एंटी स्मोकिंग चल रही होती है, कभी आरसीएच की कोई स्कीम तो राउंड द ईयर चल ही रही होती है, कभी कोई ना कोई प्रोग्राम न्यू आता है, कभी इम्यूनाइजेशन का चल रहा होता है। तो ये सारे प्रोग्राम्स आपने देखने होते हैं और उसके कंडक्शन में, ताकि वो स्मूथली कंडक्ट हो, पूरा सुपरविजन करना होता है और सारा उसका जो अरेंजमेंट होता है वो पीएचएन को करना होता है पेरिफ्री लेवल में। उसके अलावा जो आशाज और एएनएम होता है उनकी भी फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग लेनी होती है साइड बाय साइड। अगर उनको कुछ चीज समझ नहीं आ रही है तो वो भी आप रेगुलरली उनको गाइड करते रहोगे। या फिर आशाज होती है, उनके जो वाउचर्स होते हैं वो सब पीएचएन को देखना होता है कि जितने भी उसके वाउचर्स हैं उसने काम इफेक्टिवली किया या नहीं, उसकी डायरी चेकिंग होती है। ये पीएचएन का वर्क होता है। उसके अलावा जो एमओ होते हैं डिस्पेंसरीज में, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, आप उनको भी असिस्ट करते हो। अगर जैसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं वहाँ पे तो उनकी भी आप हेल्प कर सकते हो। उसके अलावा जितनी भी ट्रेनिंग होती है मंथली बेसिस पे आप अपने वहाँ की ट्रेनिंग लेते हो, या हाइयर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब भी कोई वो किसी भी नई स्कीम के लिए ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं तो आप ट्रेनिंग लेने भी वहाँ पे जाते हो इससे रिलेटेड। प्लस रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हर प्रोग्राम की रिपोर्ट आपसे लेते हैं जब भी आप पेरिफ्री में पोस्टेड होते हो, क्योंकि बार बार मेडिकल ऑफिसर के पास ऑलरेडी इतने पेशेंट्स होते हैं देखने के लिए। तो जितना भी एक्स्ट्रा वर्क होता है वो सब पीएचएनओ को करना होता है, मैनेज करना होता है उस पूरी डिस्पेंसरी को। अब इसके बाद हम देखते हैं मोबाइल हेल्थ स्कीम के बारे में, उसको एमएचएस कहते हैं। तो मोबाइल हेल्थ स्कीम में क्या काम होता है, देखो जितने भी मेडिकल कैंप्स लगते हैं, जो भी रिलीजियस प्लेसेस वाले भी कैंप होते हैं, जैसे पिलग्रिम्स कैंप होते हैं, कावड़ यात्रा कैंप होते हैं, या हज पे जा रहे हैं उसके कैंप होते हैं, तो वो सारे कैंपों में जो ड्यूटी लगती है वो मोबाइल हेल्थ स्कीम के लोगों की लगती है। इसके अलावा जो भी ये वीवीआईपी विजिट्स होती हैं और उसके लिए जो मास गैदरिंग इकट्ठी होती है वहां भी मेडिकल कैंप्स लगते हैं, वो भी उनमें भी पीएचएनओ जाते हैं हेल्प करने के लिए। उसके अलावा जो बाहर की तरफ जैसे अमरनाथ यात्रा वगैरह पे भी, कभी रामेश्वर की ट्रिप जाती हैं, जो यहाँ के जो भी हमारे ऑनरेबल जो मिनिस्टर्स कुछ कुछ फ्री राइड्स पब्लिक को देती है, तो उनमें भी मेडिकल टीम्स साथ में जाती है, वो ज्यादातर एमएचएस से होती है। उसके साथ जो भी ओपीडी सर्विसेज होती है, एक ये भी अलग से काम होता है। जैसे कई प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे डिस्पेंसरीज नहीं अवेलेबल हो सकती और थोड़ी क्राउड जो है आने में उसे दिक्कत ना हो, वहां पे भी मोबाइल हेल्थ स्कीम ओपीडी सर्विसेज प्रोवाइड करती है।
स्कूल हेल्थ स्कीम SHS, अब उसमें PHNO का क्या रोल होता है? उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है PHNO का, क्योंकि इसमें हम किस पे काम करते हैं? प्रिवेंटिव केयर पे काम करते हैं। इसमें जो होता है मेडिकल और एजुकेशन सर्विसेज दोनों क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनमें काम करना। तो स्कूल हेल्थ स्कीम का खुद का मीनिंग क्या होता है? स्कूल्स में काम करना। तो स्कूल्स में हम मेनली बेसिकली केयर किनको प्रोवाइड करते हैं? स्टूडेंट्स को। तो क्या केयर प्रोवाइड करनी होती है? सबसे पहले होती है उनकी स्क्रीनिंग, मेडिकल स्क्रीनिंग करते हैं स्टूडेंट्स की हम। तो उसमें क्या क्या होता है? उनका हाइट, वेट, BMI, आई टेस्ट, उनकी डेंटल केयर, हेड टू टो एग्जामिनेशन करना होता है। और जिन चीजों के लिए हमें जरूरत फील होती है, उनको कोई डिसीज डिटेक्ट होती है, उन्हें नहीं पता होता, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है उनको क्या प्रॉब्लम है, तो उनके लिए जो वहां मैनेज नहीं हो सकती उनको हम रेफर करते हैं। जो मैनेज हो सकती है, अगर कोई माइनर एलिमेंट है, उनके लिए मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। और कई चीजों की तो सिर्फ डाइटरी काउंसलिंग से ही वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है कि कुछ में पर्सनल हाइजीन के लिए हमें काउंसलिंग करनी होती है, किसी में डाइटरी काउंसलिंग करनी होती है, ये सब इसका रोल होता है। इसके अलावा क्या होता है? रिकॉर्ड रिपोर्ट मेंटेन करने होते हैं। कोई फर्स्ट एड होता है, फर्स्ट एड केयर देनी होती है। कोई इंजरी हो गई तो उन केसेस में हम फर्स्ट एड केयर देते हैं। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे कि किसी बच्चे को सीजर्स आ गए या फिर फ्रैक्चर हो गया, इन केसेस में क्या होता है? एम्बुलेंस कॉल करनी होती है और बच्चों को रेफर करना होता है हायर सेंटर में। वो रेफर पे काम खत्म नहीं होता है, रेफर के अलावा हमें क्या होता है? उसका फॉलो अप भी करना होता है कि बच्चा वहां गया, उसको प्रॉपरली अटेंड किया, नहीं किया, किया तो उसको क्या ट्रीटमेंट दी, वो भी आने के बाद उसको हमें प्रॉपरली समझाना भी होता है। क्योंकि बच्चे एक बार गए, उन्हें लगता है चीज खत्म हो गई, बट आगे फर्दर उनकी क्या क्या मैनेजमेंट करनी होती है वो। और अगर उन्हें वहां पे कोई प्रॉब्लम उन्होंने फेस की, ढंग से अटेंड नहीं किया गया, उसकी भी हम ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं, ताकि बच्चे ऐसी प्रॉब्लम्स दोबारा ना फेस करे जब भी वो हॉस्पिटल में जाते हैं इन चीजों को दिखाने के लिए। उसके अलावा क्या होता है? बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो गवर्नमेंट में चल रहे होते हैं, जो स्कूल्स में इंप्लीमेंट करने होते हैं, स्पेशली बच्चों पे। जैसे अगर वैक्सीनेशन है वो हो रहा है, तो वहां पे प्रॉपर अरेंजमेंट करके उनको साइड बाय साइड काउंसलिंग करते रहना पड़ता है, क्योंकि मेडिसिन के लिए ठीक है, इंजेक्शन के लिए आ गए आप डिस्पेंसरी से, तो सिर्फ वही काम नहीं होता, बच्चों की वहां पे पूरी अरेंजमेंट करना, उनको इंजेक्शन दे रहे हैं तो काउंसलिंग करना, बच्चे बहुत डर रहे होते हैं। या कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जैसे विप्स जो राउंड द ईयर चल रहे होते हैं, NDD बाई एनुअली चलता है, उनमें क्या होता है? प्रॉपर जो काम होता है वो स्कूल हेल्थ स्कीम का ही होता है, क्योंकि सारी मेडिसिन वहां जाना, बच्चों को हेल्थ एजुकेशन देना, उनके एडवांटेजेस बताना, अगर कुछ माइनर एलिमेंट्स हो जाते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, उनको मैनेज करना, वो सब हमारे इसमें स्कूल हेल्थ स्कीम के अंडर ही आता है। स्कूल हेल्थ स्कीम का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन जो दी जाती है वो एक मास असेंबली लेवल पे भी दी जाती है, मास लेवल पे सारे स्कूल को इकट्ठा करके जब भी कोई इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लॉन्च होता है या चल रहा होता है या उसकी कोई ड्यूरेशन चल रही होती है, उस टाइम पे मास असेंबली टॉक्स दी जाती है। उसके अलावा जो पर्स डेली टॉक्स होती है, हेल्थ टॉक्स होती है, वो क्लास वाइज भी दी जाती है, स्टूडेंट वाइज भी हम उनको काउंसिल करते हैं। इसमें जो मेन रोल होता है एक नोडल ऑफिसर का होता है, जो स्कूल के जो नोडल टीचर्स होते हैं वो आपके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में ये सारे काम करवाते हैं। स्कूल की जो अगर असेंबली टॉक्स आपने अरेंज करनी है या बच्चों की क्लासेस बुलानी है या उनके साथ, उसमें नोडल ऑफिसर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साइड बाय साइड जब भी हम बच्चे की असेसमेंट कर रहे होते हैं तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है। आजकल स्कूल्स में बच्चों को एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत चल रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो जब भी आप उनसे बात करते हो, 1-to-1 जब इंटरेक्शन करते हो, तो बच्चे अपनी जो भी स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं वो शेयर करते हैं, कई बार पढ़ाई से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, तो आप उनको असेस करते हो और उनको थोड़ा सा काउंसिल करते हो कि क्या तरीकों से वो स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज यूज कर सकते हैं। पर कई बार जब आपको लग रहा है कि कंडीशन ज्यादा सीवियर है, तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए हम उनको आगे भी रेफर कर देते हैं। तो इन सारी चीजों से स्कूल हेल्थ स्कीम का एज अ PHN जो रोल है। तो अभी हमने देखा CDMO ऑफिस, MHS और SHS में जो PHN का रोल, ये बहुत वास्ट है, शायद सारे पॉइंट्स मैं अभी टच भी नहीं कर पाई, पर दिस इज द मेजर रोल जो हम प्ले करते हैं इन सारी चीजों में, चाहे वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हो, चाहे पेरिफ्री में वर्क हो, चाहे आप बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हो, चाहे मोबाइल स्कीम्स में बहुत सारे रिलीजियस लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो इन सब में PHNO एक बॉन्ड की तरह काम करती है, एक की कंपोनेंट होती है जो सबके साथ वर्क करती है।
सो इसी के साथ आज की ये वीडियो मैं खत्म करती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, CNA नर्सिंग अकेडमी।